Hello everyone, how are you all? I hope all of you will be doing great. So, as we have started our subject Indian polity, and today is our third class, and in the last two classes, we have been covered a brief discussion about our constitution, and I hope that you are getting a good amount of information from my side, and this will helpful full for your competitive exam. So today is our third class in which we will cover two important topics that will be our preamble. आप सभी ने देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे इस टॉपिक से, प्रेम्बल से, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा शेड्यूल्स। इन दोनों से एक क्वेश्चन पक्का आता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं और आपको इस क्लास को मिस नहीं करना। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको एक मिनट इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले देखो प्रेम्बल। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने थर्ड जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, कब हुई थी? वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके अंदर उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था जो कि अपनाया कब गया था? 22 जनवरी 1947 को। देखो, आपने अगर पहली दो क्लास लगाई ना तो आपको रिवीजन होता रहेगा। बीच में से क्लास कभी भी मत देखना, देखनी है तो फर्स्ट क्लास से देखना, बीच में से मत देखना, वो टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। और अगर आप पहले से देखोगे तो मैं बार बार रिवीजन करवाता हूँ, वो आपके माइंड में सीधी क्लिक होंगी बातें, ओके। अब देखिए प्रेम्बल, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रस्ताव ना, ओके। देखिए इसके अंदर ना आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके फर्स्ट पेज पे हमने कई बार पढ़ा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल्वेन सोवर्जन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड वी हैव बीन कंपाइड विद द जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ऐसा कुछ लिखा होता है ना। उसी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखो कैसे याद करेंगे। देखो सबसे पहले याद करेंगे सो एस डी आर। क्या करेंगे? सो एस डी आर। याद हो गया ये? सो एस डी आर। अब इनकी फुल फॉर्म देखो, मतलब हमारे प्रेम्बल में कौन से वर्ड हैं वो पूछा जाता है। सो से बन गया सोवर्जन, मतलब प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम हमारे डिसीजन, मतलब हमारी कंट्री जो हमारे जो राष्ट्रीय फैसले हैं खुद ले सकती है, हम किसी के अधीन नहीं है। दूसरा है सो से सोशलिस्ट, मतलब हमारे देश में समाजवाद रहेगा, मतलब लोगों के प्रति भाईचारा। तीसरा है सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष, मतलब हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं है लेकिन सारे ही धर्मों की हम सम्मान करते हैं। डी से मतलब क्या होगा? डेमोक्रेटिक, मतलब हमारा जो भी राष्ट्रपति होगा वो लोगों के द्वारा चुन के जाएगा, मतलब ये है पद ना संवैधानिक पद है, इस पर कोई वंशानुगत रूप से नहीं बैठ पाएगा। और आर का मतलब हो गया रिपब्लिक मतलब गणतंत्र है हम, ठीक है। और ये रिपब्लिक हमने याद किया था ना, किस देश से लिया ये वर्ड हमने, कैसे याद किया था? एफ आर, फ्रांस से लिया था। फ्रांस से मतलब एफ आर से रिपब्लिक लिया था, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को हम बार बार रिवाइज करेंगे। याद हो गया ना? सो एस डी आर, सो से सोवर्जन, सो से सोशलिस्ट, एस से सेक्युलर, टी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक। अब देखो, आप सभी ने जलेबी तो खाई होगी ना, जलेबी खाई होगी ना। उससे एक चीज़ याद करो, जलेफी के नाम से याद करो, JLEFI। जे से बनेगा जस्टिस। आपने मतलब लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि ना जस्टिस हमने लिया है रशिया से। रशिया में रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1917 के अंदर। और 3 तरह की जस्टिस ली हैं हमने। कौन से? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। कौन सा नहीं लिया? रिलीजन वाला नहीं दिया है, और इससे ही क्वेश्चन आते थे। जे से समझ गए। एल से हो गया लिबर्टी, ई से हो गया इक्वलिटी, एफ से हो गया फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड हमने कहाँ से लिए थे? फ्रांस से लिए थे, आपको याद हो। और फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी, ओके। और आई से रह गया अपना इंटीग्रिटी। समझ में आया? अब यहाँ पे से समझो। देखो जे से जस्टिस, जस्टिस हमने कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है। रशियन रिवोल्यूशन से लिया है। कब हुई थी? 1917 को हुई थी। हमारे संविधान के अंदर कितने तरह की जस्टिस है? 3 तरह के, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, मतलब पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। और आगे LEF, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से। फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी, ओके। अब देखिए आई इंटीग्रेटिव वर्ड भी हमने हमारे प्रेम्बल में है। समझ में आ गई होगी अब तक बात। क्या याद किया अब लग हमने? सो SDR, ओके। और फिर हमने कहा थी जलेफी, JLEFI, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, सो आई। एक चीज़ और याद करो आप, क्या है, सो एस आई, ठीक है। सो से सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, एस से सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष, आई से इंटीग्रिटी। ये तीनों शब्द ना पहले संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। और ये जोड़े कब गए हैं, यही क्वेश्चन आता है। ये जोड़े गए थे 22 संविधानिक संशोधन हुआ था ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था ये, 1976 में हुआ था। और इस टाइम पे पीएम कौन थे अपने, ये इंदिरा गांधी जी थी, है ना। इनके टाइम में संविधान के अंदर संशोधन हुआ था। कौन से नंबर का हुआ था, 42वें नंबर का। कब हुआ था, 1976 को हुआ था। इसी के तहत हमारे प्रेम्बल के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन से थे वो, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समझ में आई ना बातें। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, हम लघु संविधान किसे कहा जाता है, 42वें संविधानिक संशोधन 1976 को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम में ना बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हुए थे अपने संविधान के अंदर। समझ में आई बातें। ये थे प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है जो आपको कमेंट करने हैं, ठीक है। इन्हीं से समझ जो अपने पढ़े। प्रस्तावना को मंजूरी कब मिली थी और किसने इनको पेश किया था, ठीक है। हमारे जो जस्टिस हमने लिए हमारे प्रेम्बल के अंदर, वो किस देश से लिए। हमने जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो वर्ड लिए हैं वो किस रिवोल्यूशन से लिए हैं, ठीक है। और किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रेम्बल के अंदर एक बार संशोधन हुआ है वो भी लिखोगे, और कौन से शब्द जोड़े गए थे वो भी लिखोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो क्या है अपना शेड्यूल। शेड्यूल क्या है, देखो हमारे संविधान आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे देश के ऊपर लागू हो गई थी। उसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, आर्टिकल लिखे हुए हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। उसी तरह उनकी एक समरी दी हुई है, मतलब सार। टोटल 22 चैप्टर हैं और 395 आर्टिकल होते थे, अब तो बढ़ चुके हैं। तो ना उनकी एक समरी दी गई है, वो दी गई थी 8 पॉइंटों में, बस 8 अनुसूची। अनुसूची बोलते हैं किसको, शेड्यूल को। जब संविधान बना था तब 8 थी, लेकिन अब कितनी अनुसूची हैं संविधान में, 12। मतलब अब कितने शेड्यूल हैं, 12 हैं। जब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो जब संविधान बना, लागू हुआ, तब अपने संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो आप बोलोगे 8 थी। लेकिन वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, आप बोलोगे 12। ये क्वेश्चन आए हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब शेड्यूल अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, कितनी हैं अब, 12। पहले कितनी थी, 8 थी। पहली के अंदर क्या लिखा गया है, शेड्यूल 1 में लिखा गया है, नेम ऑफ द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एरियाज। मतलब शेड्यूल 1 के अंदर डिस्क्रिप्शन है कि भारत के अंदर कितने स्टेट है, कितनी यूनियन टेरिटरी मतलब कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में दिया गया वर्णन। मतलब भारत में कितने हैं, इंडियन स्टेट कितने हैं, 28 है, यूटी कितनी है, 8 है, ठीक है। ये लिखा गया है। नेक्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या लिखा गया है, अबाउट द सैलरीज अलाउंसेस पेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ इंडिया। मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं अपने, उनकी सैलरी और उनको अलग से भत्ते और पेंशन मिलती है, उसके बारे में वर्णन मिलता है। जैसे इनका प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का, लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, सॉलिसिटर जनरल का, सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, इन सभी की सैलरी वगैरह के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है शेड्यूल 2 में, ठीक है। और इन सभी के जो वेतन दिए जाते हैं कहाँ से दिए जाते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं। इसका भी एक आर्टिकल होता है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कब, आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 शेड्यूल आपने याद कर लिए। पहला शेड्यूल किसके बारे में था कि इंडिया के अंदर कितने तो स्टेट हैं, कितने हैं बताओ, 28। और कितनी यूटी हैं, तो आप बोलोगे 8। और शेड्यूल नंबर जो सेकंड है उसके अंदर क्या वर्णन है, अबाउट द पेंशन। याद कैसे रखोगे, देखो 1 नंबर पे क्या, स्टेट और यूनियन याद हो गया। 2 नंबर का पैसा, पैसा मतलब 2 नंबर का होता है पैसा ना, कईयों के पास होता है, तो उनसे याद करने का तरीका मतलब पेंशन। पेंशन में भी क्या होता है, पैसा। 2 शेड्यूल आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको 2-3 आर्टिकल पहले याद कराए थे, जिन्होंने पहली क्लास देखी है वो लिखेंगे कमेंट में, अबाउट द आर्टिकल 32, अबाउट द आर्टिकल 226, अबाउट द आर्टिकल 368। इनका मतलब क्या होता है, ये एक बार रिवाइंड करो या कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि आगे हम 3 आर्टिकल और याद करेंगे आज, ठीक है। जैसे देखो प्रेसिडेंट, हमारे भारत के प्रेसिडेंट कौन है बताओ, बताओ कौन है, बता दोगे आप, ठीक है। श्रीमती माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनकी जो शपथ है, शपथ लेते हैं ना, वो
कौन दिलाता है उनको शपथ? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं उनको शपथ। उनका जो शपथ लेते हैं वो किस आर्टिकल में लिखे गई है प्रेसिडेंट की? आर्टिकल नंबर 60। याद हो गया? मतलब जो अपनी द्रौपदी मुर्मू जी शपथ ली थी, इनको किसने दिलाई थी? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिलवाई थी। ठीक है, कौन है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़, जो कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। उन्होंने शपथ दिलाई थी। इसके बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? अपने आर्टिकल 60 के अंदर मिलता है। ठीक है, 3 आर्टिकल पहले याद हो गए थे आपको, और ये भी ऐड कर लो कि आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? प्रेसिडेंट को शपथ दिलाना। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट भी अब कौन? अपने श्री जगदीप धनखड़ जी, उनको शपथ दिलाने का भी आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 69। याद होगी बातें? होगी होंगी ना? 5 आर्टिकल याद हो गए। छठा है गवर्नर भी है ना, गवर्नर भी होते हैं ना राज्य के। उसी तरह उनकी जो शपथ है उनका आर्टिकल क्या है? 159 है। याद हो गए 3 आर्टिकल। देखो एक बार और याद करो। आर्टिकल 32 आपको पता है, आर्टिकल 226 आपको पता है, आर्टिकल 368 आपको पता है। अगर नहीं पता तो पिछली क्लास देखो, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अब हमने बात की है आर्टिकल नंबर 60, मतलब प्रेसिडेंट जो भी ओथ लेंगे, ओथ मीन्स शपथ लेंगे। ठीक है, उसके बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है? 60 में। 69 में क्या, किसके बारे में लिखा है? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ के बारे में। आर्टिकल 159 में किसके बारे में लिखा है? गवर्नर को ओथ के बारे में। ओके, गुड। अब ये बीच में आ जाते हैं, ऐसे हम आर्टिकल याद करेंगे। एकदम करने बैठेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। जो भी मेन आर्टिकल है ना, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो आप याद कर चुके हो 6 तो। ठीक है, अब बात करते हैं अपना, वापस आते हैं शेड्यूल नंबर 3 में। शेड्यूल 1 में क्या था? इंडिया के अंदर स्टेट है और यूटी है। कितने हैं? 28 और 8 है। और 2 नंबर में 2 नंबर का पैसा, मतलब अबाउट द पेंशन एंड सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर, गवर्नर, इन सभी की सैलरी। तीसरे में क्या है? अबाउट द ओथ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ इंडिया। 3, देखो 3 शेड्यूल नंबर 3 है, और 3 शब्दों का एक अर्थ होता है शपथ। तीसरी शेड्यूल के अंदर लिखा गया है शपथ के बारे में, मतलब ओथ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन है? ये नहीं है जो हम पढ़ चुके, क्योंकि इनके बारे में तो पहले ही संविधान में लिख दिया गया आर्टिकल के तहत। ये इस शपथ के बारे में बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन की शपथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के जो मंत्री हो गए, केंद्र में मंत्री हो गए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गए, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, MP एंड MLA की शपथ के बारे में है। जैसे कि आप सभी को पता है, राष्ट्रपति शपथ किस आर्टिकल के तहत लेते हैं? 60 के तहत। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति 69 के तहत, गवर्नर 159 के तहत। इनके तो आर्टिकल दिख चुके, लेकिन इनकी शपथ के बारे में वर्णन कहाँ पे है कि इनकी मिनिस्टर की, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी शपथ का बारे में लिखा गया है शेड्यूल नंबर 3 में। होप आपको तीनों शेड्यूल याद हो गए होंगे। चौथा जो अपना शेड्यूल है ये क्या है? एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट। आप सभी को पता होगा अपने देश के अंदर 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं, उनमें कुछ MP की सीटें होती हैं। MP के अंदर 2 तरह के आते हैं, एक तो राज्यसभा में जो बैठते हैं, एक लोकसभा में बैठते हैं। जो राज्यसभा में जो बैठते हैं ना, वो राज्यों से चुन के आते हैं। उन राज्यों के अंदर राज्यसभा की कितनी सीट होनी चाहिए, उनके बारे में वर्णन कहाँ पे मिलता है? शेड्यूल नंबर 4 में। याद कैसे करोगे? देखो 4 शेड्यूल 4। ठीक है, देखो राज्यसभा याद होगी, कितने शब्द हैं? 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 मिल गए। चारों का वर्णन, मतलब राज्यसभा के बारे में की सीटों के बारे में, मतलब कितनी सीट होनी चाहिए कि स्टेट में, उसके बारे में कहाँ लिखा गया है? शेड्यूल नंबर 4 में। और 4 शब्दों से ही मिलके बना है अपना राज्यसभा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। देखो, राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, किस राज्य से कितने राज्यसभा के मेंबर चुनकर आएंगे? विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा के चुने जाते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। समझ में आ गई बात? शेड्यूल 4 हो गई। शेड्यूल 5 में क्या लिखा गया है? स्पेशल प्रोविज़न ऑफ डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब शेड्यूल 5 के अंदर लिखा गया है कि ना, शेड्यूल कास्ट हैं जो अपने शेड्यूल ट्राइब्स है, इनके विकास के बारे में। अब आप बोलोगे याद कैसे करेंगे? शेड्यूल 5 में क्या लिखा गया है? देखो 5 को आप ऐसे लिखते हो ना, देखो ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। S बन गया, S से ST बन गया, S से SC बन गया, ST बन गया। समझ में आई बात? मतलब शेड्यूल 5 में किसके बारे में लिखा गया है? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास एवं नियंत्रण
के लिए विशेष प्रावधानों के बारे में लिखा है शेड्यूल 5 में। 5 की 5 याद होगी होंगी। पहला क्या है, इंडिया के अंदर क्या है 28 स्टेट प्लस में 8 यूटी है। 2 में क्या था, 2 नंबर का पैसा मतलब पेंशन अबाउट द सैलरी अलाउंसेस के बारे में। 3 में क्या था अपना बताओ, 3 से 3 शब्द बने थे, शपथ के बारे में वर्णन है, शपथ। 4 में क्या था, 4 शब्दों का वर्ड क्या बना था, राज्यसभा। और 5 में क्या था, 5 मैंने ऐसे लिख दिया था, मतलब ऐसे लिख दिया था, SC/ST के विकास के लिए। 5 तो याद होगी ना अच्छे से, वेरी गुड। अब देखिए छठा क्या है अपना, शेड्यूल 6 क्या है, स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया। मतलब कुछ ऐसे जो अपने ना 4 ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब भारत का, अपने भारत प्यारा जो भारत है ना, ऐसा ही तो है ना। अपने जो यहाँ पे पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4 स्टेट हैं, उनके विकास के लिए इस शेड्यूल के अंदर वर्णन है, वो देखो है ना। दिस इंक्लूड 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कौन से हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विकास के बारे में वर्णन है। तो देखो यहाँ से आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेड्यूल 6 के अंदर निम्न में से कौन सा राज्य विकास के अधीन नहीं आता। तो ऑप्शन क्या दे देगा आपसे, देखो 4 तो हैं, इनमें से एक अलग से दे देगा, तो अपने को वहाँ पे सोचने में टाइम लगेगा। इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है, वो क्या है, ATM। ATM में तो जाते हो ना, ATM M का होल स्क्वायर कर दो। ए से क्या बन गया अपना असम, टी से क्या बन गया त्रिपुरा, मैं से क्या बन गया, मैं से पता कैसे याद करोगे, मिज़ोरम, मैं से मिज़ोरम, और दूसरा एम से मेघालय। एक बात याद रखनी है आपको, यहाँ पे मणिपुर नहीं आएगा, यहाँ पे क्रॉस करके याद करो कि इनमें मणिपुर नहीं आता, क्योंकि यही देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, मणिपुर नहीं आता। समझ में आई बातें, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, समझ में आई ना बातें। शेड्यूल 6 तक याद होगी, आपने आधी चीज़ें याद कर दी। शेड्यूल 7 के अंदर क्या है, लिस्ट दी हुई है। अपने को पता है कि ना अपना जो संसद होती है वही कानून बनाती है, तो उसके शेड्यूल उसने वहाँ पे वो कानून किस अकॉर्डिंग बनाएगी उसके बारे में लिखा गया है शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में क्या है कि 3 सूचियाँ हैं, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। नाम से ही पता चलेगा, देखो यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर, जिस पे वो लिस्ट है जिसके ऊपर कानून कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर कानून कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर ना सेंटर भी और स्टेट दोनों मिलके कानून बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछता है आपसे मेन क्वेश्चन, ये तो आ गई शेड्यूल 7 में क्या लिखा गया आप बता दोगे, पावर है, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब शक्ति कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये चीज़ें वर्णन है। अब देखो इसके अंदर क्या है, यूनियन लिस्ट है, इसके अंदर कितने विषय हैं जिन पे केंद्र सरकार मतलब संसद कानून बनाती है, 100 विषय हैं टोटल, लेकिन 3 कम कर दिया, अब वर्तमान में 97 रह गए। ठीक है, दूसरी है स्टेट लिस्ट, इसके ऊपर कानून कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। इसके अंदर कितने मतलब लिस्ट मतलब लॉज सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है, 61 थे पहले, लेकिन पहले 66 थे, अब कितने हो गए, 61 हो गए, मतलब घटा दिए 5। और ये जो यहाँ पे भी घटे हैं और यहाँ पे भी घटे हैं, इनको कहाँ पे शामिल कर दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में। इट हैज़ दो सब्जेक्ट ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट बोथ मेक्स द लॉज, दोनों कानून बनाते हैं। इसमें टोटल विषय कितने हैं, 52, पहले कितने थे, 47 थे, मतलब ये बढ़ गए। ठीक है बात, देखो यूनियन वाली में पहले कितने थे, 100 थे, कितने रह गए, 97 रह गए। स्टेट वाली में पहले 66 थे, अब कितने रह गए, 61 रह गए। और कॉन्करेंट वाली में पहले 47 थे, अब कितने हो गए, 52 हो गए। 7 याद हो गए ना आपको। राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए, लिख भी दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए अपना शेड्यूल 8 में क्या है, लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर जब संविधान बना था, कब बना था अपना, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। उस टाइम पे कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी अपने शेड्यूल 8 में, 14 भाषाएं थी। अब कितनी हैं, 22 है। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, जब संविधान लागू हुआ तब संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, आप बोलोगे 14, और वर्तमान में कितनी है, 22 है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो मैंने अभी पढ़ाया भी है, जब संविधान हमारा लागू हो गया था तब कितने शेड्यूल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कितनी अनुसूचियाँ थी। अब आपने अगर ध्यान से सुनी है क्लास तो तब तो आप बोलोगे कितनी थी, 8 थी। अगर मैं पूछूं अब कितनी है तो आप बोलोगे 12। समझ में आई बातें। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, शेड्यूल 8 के बारे में। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, मतलब वर्तमान में तो 22 हैं, पहले कितनी थी, 22 है, पहले 14 थी। तो ये जुड़ी भी है ना, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा भाई। 21वां संविधानिक संशोधन मतलब 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1967 को। एक भाषा जोड़ी गई, कितनी, कौन सी, सिंधी। मतलब 15वीं भाषा कौन सी बनी,
ठीक है। आपको ये पूछेगा, ये इतनी नहीं पूछता, ये पूछता है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा बनी थी, 15वीं। फिर हुआ 71वां संविधानिक संशोधन, कब हुआ, 1992 को। 3 भाषाएं जोड़ी गई, इसको याद करेंगे कैसे, नमक से। नमक का तो पता है ना, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, नमक, याद हो गया। और तीसरा संविधानिक संशोधन अकॉर्डिंग रिलेटेड टू भाषा हुआ था 92, 92वां संविधानिक संशोधन कब हुआ, 2003 में। 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। इसकी भी ट्रिक से याद करते हैं। जैसे आपने मेथी है, मेथी खाई होगी ना, मेथी तो याद होगी, मैथिली के किस में खाई थी अपने, बड़े डोंगे में खाई थी, मतलब बोडो और डोंगरी। और साथ में क्या थी, थाली भी थी, थाली हो गया, याद होगी ना। जैसे मेथी खाई आपने, मैथिली किस में खाई, बड़े, बोडो, डोंगरी, बड़ा डोंगा में, और साथ में क्या थी, थाली थी, याद होगी ना। 4 है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22। देखो कैसे याद करोगे, देखो 3 संविधानिक संशोधन हुए भाषा से, इसको एकदम रट्टा मारो। देखो 21, 71, 92, कब कब हुए, 67, 92, 2003। पहले में सिंधी जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, किस क्या खा के, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 4 आपने क्या खाई, मेथी का साग खाया था, बड़े डोंगों में, साथ में थी थाली। समझ में आई बातें, याद हो गई होंगी मेरे को लग रहा है। अब शेड्यूल 9 में क्या है, शेड्यूल 9 देखो, संविधान जब बना था, लागू हुआ था, तब तो 8 ही थे। तो अपना संविधान 9, ये शेड्यूल 9 बाद में जुड़ा है। किस संविधानिक संशोधन के तहत जुड़ा, ये पहले संविधानिक संशोधन के तहत जुड़ा, जो कब हुआ था, 1951 में। और किससे संबंधित था, लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, मतलब भूमि सुधार के कानून जोड़े गए थे इसमें। और इसी के तहत शेड्यूल 9 को जोड़ा गया था। समझ में आई बात है, शेड्यूल 9 को जोड़ा गया था, मतलब पहला संविधानिक संशोधन हुआ। समझ में आई बात, गुड। अब देखिए शेड्यूल 10 में क्या है अपना, शेड्यूल 10 भी बाद में जुड़ा है। किस संविधानिक संशोधन के तहत, 52वें संविधानिक संशोधन के तहत, जो हुआ था 1985 में। इसके अंदर क्या कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन ला, मतलब दल बदल कानून। पहले क्या होता था कि ना, एक आदमी एक दिन में 3 पार्टी बदल देता था, कि आज मैं कांग्रेस में हूँ, आज मैं बीजेपी में हूँ, आज मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, आज मैं बीएसपी में हूँ, ठीक है। लेकिन उससे संबंधित एक कानून बनाया गया, जो कि शेड्यूल 10 में है, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल पर निषेध। ये कब जोड़ा गया, 52वां संविधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और उस समय सरकार किसकी थी, राजीव गांधी जी की, ठीक है बात। अब देखते हैं 2 शेड्यूल रह गए, 11वां और 12वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनमें से। इस शेड्यूल 11 में क्या है, तो आप बोलोगे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायत मतलब हमारे गांव में सरपंच होते हैं ना, वो उसके बारे में भी वर्णन है अपने संविधान की 11वीं अनुसूची में दिया गया डिटेल। और ये किसके तहत जुड़ा गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जुड़ा गया था। और इसके अंदर कितने विषय हैं, 29, ये भी पूछता है। और इस समय सरकार किसकी थी, पीवी नरसिम्हा राव जी की थी। समझ में आई बातें। शेड्यूल 11 के अंदर क्या है, पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा का अर्थ होता है संविधान में इन चीज़ों के बारे में वर्णन है। और ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1992 में हुआ। सरकार के पीएम कौन थे उस समय, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और अब आती है अपनी लास्ट शेड्यूल, जिसका नाम है 12वां। ये भी इससे संबंधित है। यहाँ पे तो पंचायतों को दर्जा दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ, देखो 73, उसके बाद में आ गया 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। इस समय भी पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जी थे, क्योंकि एक ही साल में तो हुए हैं ना। 73वां ये है, 74वां ये, इसमें विषय कितने, 18। होप आप सभी को समझ में आए होंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ी हैं, 2 चीज़ें पढ़ी है। पहला पढ़ा हमने प्रेम्बल, प्रेम्बल के अंदर 2 ट्रिकें पढ़ी थी हमने, 100 SDR, और दूसरी पढ़ी थी अपने जलेफी। और हमने एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रेम्बल के अंदर 3 शब्द जोड़े गए। और वो 3 शब्द कौन से थे, वो थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। और उस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद में हमने पढ़े थे 12 शेड्यूल। 12 शेड्यूल के अंदर क्या था अपना, जब संविधान लागू हुआ तब तो थे कितने, 8 शेड्यूल थे, अब कितने हैं, 12। उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। इनमें से मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जो आपको कमेंट करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ना, जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था 11वें शेड्यूल के तहत, उसमें कितने विषय हैं वो आप कमेंट करोगे, ओके। एक आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ना, जब संविधान लागू हुआ तब कितनी भाषाएं थी,
जब संविधान लागू हुआ तब कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं हमने संविधान में। होप सो आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगती होंगी, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोड़ा गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।